हाय। वाओ, मेरा वाइट कुर्ता काफ़ी वाइट हो रहा है। नहीं। ऑलराइट, सो वी आर रेडी। मैंने बहुत पेजेस पे स्टडी किया है, बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पे लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है जब वो क्लाइंट से काम कर रहे होते हैं कि वो अपने पैसे को कैसे गारंटी करें, बिकॉज स्कैम्स बहुत कॉमन होते हैं, स्पेशली जब आप एक प्लेटफॉर्म ना यूज़ कर रहे हो। जब आप डायरेक्टली किसी स्ट्रेंजर के साथ काम कर रहे हो, आप नहीं जानते कि वो पे करने वाला है आपको या नहीं। इसका बहुत आसान सा सोल्यूशन है, विच इज़ एस्क्रो सर्विसेज। ये क्या होती है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस। Escrow is basically a financial arrangement between two parties which also involve a third party. थोड़ी सी कंफ्यूजन डेफिनेशन है, लेट मी मेक इट वेरी सिंपल। लेट्स से यू एंड आई वी आर वर्किंग टुगेदर, हम एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले हैं। आई एम द क्लाइंट, यू आर द परफॉर्मर। आपने मुझे काम देना है, मैंने आपको बदले में पैसे देने हैं, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते, तो ये गारंटी कैसे हो कि आपको आपके पैसे मिलेंगे, मुझे मेरा काम मिलेगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि हम एक थर्ड पार्टी को बीच में लाते हैं, एस्क्रो सर्विसेज को बीच में लाते हैं, और आपको पेमेंट देने के बजाय आई विल पे द थर्ड पर्सन। तीसरी पार्टी को मैंने पेमेंट दी, उससे मैंने बताया कि मैंने आपको हायर किया है, मेरी ये सर्विसेज है, इतनी पेमेंट मुझे देनी है, इस डेट को देनी है, और जब मुझे काम मिल जाएगा देन आई विल पे। आपको पता है कि आपके पैसे सेफ हैं, आपके पैसे एक थर्ड पार्टी के पास हैं। आप जब काम कर लेंगे तो आप थर्ड पार्टी को बताएंगे क्योंकि काम हो गया है, यू सेंड इट टू मी, देन यू विल रिक्वेस्ट पेमेंट टू द थर्ड पार्टी एस्क्रो सर्विस। आप उससे पैसे नहीं मांगेंगे, आप उसको बोलेंगे कि आई एम डन विद द वर्क एंड प्लीज गिव मी माई फंड्स। उसके पास जब आपका रिक्वेस्ट आती है पेमेंट की, तो वो मुझसे पूछेगा कि क्या काम ठीक है, क्या ये सही है। इफ़ आई अप्रूव तो पेमेंट आपके पास चली जाएगी, इफ़ आई डो नॉट अप्रूव देन यू विल हैव टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 कि आप मुझसे वजह पूछेंगे क्यों अप्रूव नहीं हुआ, देन यू विल मेक सम चेंजेस एंड देन रिक्वेस्ट। दूसरा ये होता है कि मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं भाई ये काम ठीक नहीं है और मुझे तो नहीं देना पैसे, मुझे तो वापस लेने हैं। देन यू हैव द ऑप्शन, आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे आती है कि आप एस्क्रो के पास जाएंगे, आप बताएंगे कि हमारी बात हुई थी, हमारा इतना इतना डील हुआ था, एंड आई हैव डन माई पार्ट ऑफ द जॉब, नाउ इट इज़ माई टाइम टू गेट पेड। क्लाइंट के साथ आप सीधा काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट तो भाग जाता है, मैं तो चला गया, पर मेरे पैसे है एस्क्रो के पास, जो एक प्रोफेशनल एजेंसी है। वो हमारे जो बीच में डील है वो देखेंगे कि अब वाकई में आपने काम किया है, वो सही है, वो डेडलाइन पे है। इफ़ एवरीथिंग इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी, दे विल रिलीज द फंड्स टू यू। तो उससे होता ये है कि आपको आपकी पेमेंट मिल जाती है, मुझे मेरा काम मिल जाता है, दोनों का नुकसान नहीं होता। अगर आपने मुझे काम नहीं दिया, देन आई विल गो टू देम, आई विल से कि मुझे काम नहीं मिला है, दे विल गिव मी माई फंड्स बैक। डेफिनेशन क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कि यूज़ कहाँ होता है। अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपने अपवर्क जैसा प्लेटफॉर्म यूज़ किया है, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे ये सर्विसेज यूज़ होती हैं। पर फ्रीलांसिंग के अलावा भी ये सर्विसेज बहुत जगहों पे यूज़ होती हैं, जहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही होती है, वहाँ आपके पास राइट है, आपके पास ऑप्शन है कि आप ये यूज़ कर सकें। नॉर्मली लोग ये तब यूज़ कर रहे होते हैं जब बहुत बड़ी अमाउंट ऑन द लाइन हो, और जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो जिसे आप जानते नहीं हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है या कोई टर्म्स नहीं है। अब सवाल आता है कि एस्क्रो की सर्विसेज मिले कहाँ से। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो जो सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है escrow.com, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। पीपल और यूजर्स इन पाकिस्तान कैन नॉट यूज़ दिस, बट इफ़ यू आर अब्रॉड, यू आर इन द US और इन द UK और इन इंडिया, देन यू कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे साइन अप करें, अपने डिटेल्स बताएं, कितनी अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, एंड देन यू विल बी एबल टू फाइनलाइज इट अकॉर्डिंगली। बट वी आर इन पाकिस्तान, प्रॉब्लम हमारी पाकिस्तान में है। अगर आप पाकिस्तान में फ्रीलांसर के साथ काम कर रहे हैं तो यू हैव अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। आप यूज़ कर सकते हैं इजी पैसा, विच इज़ नोन एज आ पेमेंट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। एस्क्रो की तरह ही काम करता है, उन्होंने नाम दूसरा दिया हुआ है बिकॉज दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब आप किसी के साथ काम कर रहे हों और आपकी टर्म्स फाइनलाइज हो जाए, अमाउंट फाइनलाइज हो जाए, तो वो इंसान आपको पेमेंट देने के बजाय इसी पैसा में पेमेंट जमा करवा दे, आप उसको काम दें, जब आपका काम हो जाए आप रिक्वेस्ट करें, इसी पैसा उससे कंफर्मेशन लेगा, पेमेंट विल कम बैक टू यू। नाउ द लास्ट थिंग, इसकी कॉस्ट क्या होती है। फ्री नहीं आता है भाई, पैसे देना पड़ते हैं, पर एक सर्टेन परसेंटेज है जो आपको पे करना पड़ती है डिपेंडिंग ऑन कि कितनी आपकी अमाउंट है एस्क्रो में। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक के पास जाते हैं, बिकॉज अगर ट्रांजैक्शन बहुत बड़ी है, आप मिलियंस में डील कर रहे हैं, तो यू विल नीड अ प्रॉपर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक अ बैंक। दे विल चार्ज यू अ परसेंटेज ऑफ द अमाउंट लाइक 5%, 2%, 1% ऑफ द अमाउंट। इसी पैसा की जहाँ तक बात है वो भी सेम है कि वो अमाउंट पे डिसाइड कर रहा होता है, 10,000 से कम है, 10,000 से ज़्यादा है, 1,000 है, 100 है।
और ये क्योंकि उनकी अमाउंट नॉर्मली चेंज होती रहती हैं, द बेस्ट वे इज़ टू गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट और द ऐप एंड देन सी कि क्या उसकी अमाउंट है। आपको थोड़ा सा पैसा वहाँ पर देना पड़ेगा, जिसको हम कमीशन कहते हैं, थोड़ी सी कमीशन उन्हें देना पड़ेगी, पर बदले में आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। आपको पता होगा कि आपके पैसे, आपका टाइम कहीं ज़ाया नहीं हो रहा। यू आर गोइंग टू गेट योर मनीज वर्थ एज अ क्लाइंट एज वेल. So try this escrow if you're working with strangers, and I'm sure you will have a great experience.